स्टूडेंट्स, आज हमने केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर नंबर स्टार्ट किया हुआ है थर्मोकेमिस्ट्री, उसका जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है इंथाल्पी। तो हम बात करेंगे इंथाल्पी की, यानी इंथाल्पी इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू ई प्लस पी वी, यानी इनके दरमियान में रिलेशन देखेंगे जो हमें अक्सर ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो पेपर में पूछा जाता है कि इनके दरमियान में क्या रिलेशन है वो डिस्कस करें। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर इंथाल्पी पे जो है उसको डिस्कशन करते हैं। तो स्टूडेंट हम बात करते हैं कि इंथाल्पी क्या होती है। सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन को है ना जो उसको हम करेंगे एक्सप्लेन की इक्वेशन के मुताबिक, यानी मैथमेटिकली हम इंथाल्पी को इस तरह से लिखते हैं कि वो प्रोडक्ट मतलब प्रेशर, वॉल्यूम और इंटरनल एनर्जी के सम के बराबर होती है। ठीक है, यानी वो इंटरनल एनर्जी प्रेशर और वॉल्यूम के सम के बराबर होती है। इंथाल्पी किसके बराबर होती है? इंथाल्पी जो हमारे पास है वो हमारे पास इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर एंड वॉल्यूम इसके सम के बराबर होती है। इंथाल्पी एक स्टेट फंक्शन है। ठीक है, इंथाल्पी क्या है? एक स्टेट फंक्शन है, बट ये डिपेंड नहीं करती है इसके पाथ पे। ठीक है, इंथाल्पी इज अ स्टेट फंक्शन, इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ अ सिस्टम बट इंडिपेंडेंट टू द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है, यानी ये पाथ पे नहीं करती है डिपेंड। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो बात है स्टूडेंट, उसकी एब्सोल्यूट जो वैल्यू हमने फाइंड नहीं कर सकते हैं, यानी उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो हम फाइंड नहीं कर सकते। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंथाल्पी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हाउएवर द चेंज इन इंथाल्पी कैन बी डिटरमाइंड। ठीक है, हमने क्या कहा है कि हम इसकी जो है ना एब्सोल्यूट वैल्यू हम उसको फाइंड नहीं कर सकते हैं, हम इसकी चेंज है ना जो इंथाल्पी होती है उसको फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, अब इंथाल्पी क्या होती है इसके बारे में देखते हैं। यानी किसी भी बॉडी में जो हीट कंटेंट है, हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड इंथाल्पी, यानी किसी भी बॉडी में जो हीट कंटेंट होता है उसे हम इंथाल्पी कहते हैं। ठीक है, इंथाल्पी किसे कहते हैं? किसी भी जो सिस्टम है उसमें हीट कंटेंट को हम इंथाल्पी कहते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक लकड़ी का दरख्त है, मेरे पास एक लकड़ी का दरख्त था। ठीक है, मैं उसे आग लगाऊं या ना लगाऊं, मुझे पता ही है कि इसमें हीट भी होती है। हम वक्त पड़ने पर अगर इससे आग लगाएंगे तो हमें पता है कि इसमें से हीट निकलेगी। ठीक है, इसमें से क्या निकलेगी? हीट निकलेगी। ठीक है, तो हम जितनी इसे आग लगाएंगे तो उतनी ही ज़्यादा इसमें से हीट निकलेगी। तो डेफिनेटली अगर हम दरख्त को देखते हैं तो यहाँ पे इसकी सराउंडिंग में सारी जंगल ही जंगल है। ठीक है, तो मतलब इसके इर्द गिर्द सारे क्या जंगल ही जंगल है, तो ज़्यादा दरख्तों की वजह से हीट कंटेंट भी ज़्यादा होंगे और इनकी इंथाल्पी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं क्या कहूँगी कि किसी भी बॉडी की जो हीट कंटेंट है वो उसकी क्या है? इंथाल्पी है। ठीक है, तो किसी भी बॉडी की जो हीट कंटेंट है वो क्या है? इसकी इंथाल्पी होती है। अगर हम यहाँ पे बात करें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, अगर हम यहाँ पर बात करें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, तो अगर हमारे पास गैसेस का एक सिस्टम है और हमने उसको हीट सप्लाई की है, क्या कहा है? अगर हमारे पास क्या है? गैसेस का एक सिस्टम है और हमने उसको हीट क्या की है? सप्लाई की है। तो ठीक है, हम इसमें कहते हैं तो क्या होगा? तो इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो चेंज करना पड़ेगी। ठीक है, तो इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? चेंज होगी। तो इसमें से कुछ वर्क डन भी यूज़ करती है, तो इसमें से हमने कुछ एनर्जी मतलब हीट वर्क डन में भी इसकी यूज़ कर ली। यूज्ड, लेट अस कंसीडर अ गैसियस सिस्टम इफ हीट को हम क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं? इज सप्लाइड टू द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, देन पार्ट ऑफ हीट इज यूज्ड टू इंक्रीज its internal energy and some of its part is used to some mechanical work। समझ आ गई? इसमें हमने क्या कहा है? हमने कहा है कि अगर गैस का एक सिस्टम है, हमने उसको हीट सप्लाई की है, तो इसकी जो इंटरनल एनर्जी चेंज है करना पड़ेगी, तो इसमें से कुछ वर्क डन में भी यूज हो जाएगी। तो स्टूडेंट अक्सर हम वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, अक्सर क्या होता है? वर्क डन बाय द सिस्टम होता है। क्या होता है? वर्क डन बाय द सिस्टम होता है। ठीक है, तो जब वर्क डन बाय द सिस्टम होता है तो इसलिए हम उसके साथ क्या करते हैं? नेगेटिव यूज़ कर देते हैं। क्या यूज़ करते हैं? नेगेटिव यूज़ करते हैं। जब जो होती है हमारे पास वर्क डन
बाय द सिस्टम होता है तो हम साथ में क्या यूज करते हैं, नेगेटिव का साइन लगाते हैं। पिछली वीडियो जो लेक्चर था हमारा उसमें हमने ये देखा था, ठीक है, इंथाल्पी में और जो हमने देखा है ना उसमें डिफरेंस, तो उसमें हमने यही देखा था कि वो किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है। तो किस तरीके से उसके ऊपर माइनस का जो साइन है शो करवाया गया था। तो काइंडली आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, शॉर्ट सी वीडियो में बहुत अच्छा आपको ट्रिकी स्टाइल में ये डिफरेंस मतलब समझाया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसका क्या होगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक इंटरनल एनर्जी यानी Q माइनस पी डेल्टा वी बनता है, ठीक है। अब स्टूडेंट हम जानते हैं कि इंथाल्पी जो है वो E प्लस पी वी की इक्वल होती है। किसकी इक्वल होती है? E प्लस पी डेल्टा वी की इक्वल होती है। और अगर हम इसको चेंज फाइंड कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, E प्लस डेल्टा पी वी के साथ जब ये हम इसको डेल्टा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, डेल्टा के साथ हमने इसको क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। डेल्टा ई, यहाँ पे देखिए हमारे पास डेल्टा एच इज इक्वल टू ई प्लस पी वी है, तो डेल्टा लिखा हुआ है ना, तो डेल्टा के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई किया, तो हम इसको 2 टाइम करते हैं। पहले हम डेल्टा पी के साथ इसको किया है, उसके बाद डेल्टा, यहाँ पे हमने वी के साथ डेल्टा लगाया, तो यहाँ पर हमने पी के साथ डेल्टा शो किया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पी को हमने क्या ले लिया है, कांस्टेंट ले लिया है, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर हो गया है। उसके बाद डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी हमारे पास जो रकम आई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या बात करते हैं कि इसके साथ ही हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर मतलब डेल्टा के एक डेरिवेटिव फंक्शन है, डेल्टा क्या है, यहाँ पर एक डेरिवेटिव फंक्शन है हमारे पास। तो ये मैथमेटिक्स के साथ ही हमने इसको 2 मरतबा यानी मल्टीपल किया है। अगर हमारे पास यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है तो हमारे पास डेल्टा वी मतलब पी की कीमत क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है ना। तो डेल्टा पी की कीमत क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो स्टूडेंट ये वाला जो फैक्टर है ये खत्म हो जाएगा। ये हमने पी को कांस्टेंट किया हुआ है, तो जब हम इसको चेंज ही नहीं करेंगे तो इसमें फैक्टर जो है वो 0 हो जाएगा। तो जो हमारे पास इक्वेशन यानी प्रेशर का मतलब, पी का मतलब यहाँ क्या है, प्रेशर, तो प्रेशर को हमने कांस्टेंट रखा है, तो कांस्टेंट प्रेशर कर देंगे तो हमारे पास जो इंथाल्पी है, जो H है, वो Q के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, इंथाल्पी यानी H Q P के बराबर होगा। P इसलिए हम लगाया क्योंकि यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने प्रेशर कांस्टेंट किया हुआ तो जितनी भी आप हीट देते जाएंगे वो हीट सारी की सारी उसकी इंथाल्पी बढ़ती जाएगी, ठीक है। और इसकी हीट जितनी होगी वो उसका हीट कंटेंट भी उतना ही बढ़ाते जाएंगे। यानी द चेंज ऑफ इंथाल्पी इज इक्वल टू हीट रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। द रिएक्शन आर कैरिड आउट कांस्टेंट प्रेशर मोर फ्रीक्वेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सो वर्किंग इंथाल्पी इज मोर कन्वीनियंट रेदर देन ई, डेल्टा ई। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे जो हमने डेल्टा ई लिखा है, इस इक्वेशन को देखें, यहाँ पर जो हमने डेल्टा ई लिखा तो ये डेल्टा ई की कीमत हमारे पास है ना Q माइनस पी डेल्टा वी। तो यहाँ पे हमने ब्लू के साथ जो लिखा हुआ वो ई की कीमत को लिखा हुआ है Q माइनस पी डेल्टा वी। तो जब ये नफी का है, ये माइनस का साइन लगा हुआ है, ये प्लस का लगा हुआ है, तो हम इसको क्या कर देंगे, कटिंग कर देंगे। तो बाकी हमारे पास ये हमारी आ गई जो हमने प्रूव करनी थी, प्रूव करना था ना, तो हमने मटेरियल वो आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डेल्टा H इज इक्वल टू Q P का मतलब निकाला है, उसको डिस्कस किया है। आई होप कि आपको हमारा आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आने वाली अगर आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ।